जो आतिशी और संजय सिंह और आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने बोला कि कांग्रेस ने, मुझे मालूम है, हाँ, अजय माकन ने बोला। इधर लाइए माइक प्रभु, हम बताते हैं पूरी बात। एंटी नेशनल क्या होता है? अब एक बात बताइए, आतिशी और ये फर्जीवाड़ा कर रहे हो दिल्ली में 2100 का। इंडियन यूथ कांग्रेस ने जाकर FIR कराई थी संसद दल में, संसद मार्ग में। क्यों कराई? उन्हें जो दिल्ली महिला आयोग दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, जब तुम्हारे कर्मचारी तुम्हारी बात नहीं समझ रहे और वो सच्चाई बोल रहे हैं, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, उन्होंने ये कहा है जो महिलाओं के साथ ये फर्जीवाड़ा हो रहा है इसे रोको। तो आपके मिर्चें लग गई। और सुनो, केजरीवाल की जरूरत ना हमें, इंडिया अलायंस को भी जरूरत ना है। और जरूरत है, कौन आना चाहिए आपके साथ? अरे कहाँ आना चाहिए भैया? जब ईमानदार सरकार बनाओगे, दिल्ली में किसकी सरकार बनाओगे? सुनो मेरी बात, 15 साल शीला जी ने राज करा दिल्ली पर, और दिल्ली का हर वासी जानता है इस बात को। जो उस टाइम पर फ्लाईओवर चमचमा रहे थे, दुबई बना दिया था दिल्ली को। दुबई ऐसा काम करती थी शीला जी। और सुनो, जब जहाँ बुलाया वहाँ आती थी, हर धर्म के लोग। और वो कह रहे थे लंदन पेरिस बना दिया। कहाँ बना दिया? लंदन पेरिस के गटर कोफ्ते बाहर निकले पड़े हैं। अभी 1 घंटा बारिश हो जाए, देख लो दिल्ली के नजारे। एक पौवा में लगा लूं तो मैं भी लंदन पेरिस में ही हूँ। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? देख रहे हो? नहीं समझ? मैं बताता हूँ, सरकार को अगर हिम्मत है तो पूरी देश के ठेका बंद कर दे। सबसे ज्यादा प्रॉफिट सरकार को यही चीज से है। जहाँ 70 रुपए का मिलता था वहाँ 110 रुपए का मिलता है। कैसे बताया? बात करेंगे पौवे के बराबर में ज्यादा परेशान पौवे के कैसे परेशान है। पूरी देश के दारू बंद कर दे, सारे पढ़ाई लिखाई में लग जाएगा जनता। हाँ, तुम्हें दारू का रेट कैसे पता है? दारू मिलेगा नहीं, या फिर दारू ना मिलेगी ना, रेट ना पता होंगे तो दारू मिलेगी कैसे? अच्छी बात है, दारू ना मिले, बच्चे सभी देश के भविष्य सुधर जाए। किसको वोट डालने जाओगे? जब जाओगे तो किसको आपकी बार? वो तो चुन लेंगे जिसको देने आएंगे। अरे दिल्ली का होगा जब भी तो चुनेगा। दिल्ली के नहीं हो गया? हम कहो के भी है, लेकिन अधिकार तू ये बता, तो दिल्ली का है तो बता। दिल्ली के दारू पी रहे यूपी की, दिल्ली की, और बोल रहे यूपी की। क्यों पियेंगे? हम तो कह रहे पूरे देश ये दारू पी रही है दिल्ली की और बोल रहे यूपी की। पूरे देश में हम कह रहे दारू बंद कर दे, पूरा बच्चा पढ़े बंद होगी दारू। अब ये सच्चाई पे आ गई, बंद होगी दारू। अभी क्या प्रधानमंत्री लगा हुआ तेरे कहने से बंद होगी दारू? प्रधानमंत्री बन गए, देश के भविष्य खराब कर रहे हैं। दारू पी के फिर दारू की बात कर रही है। ये दारू पी के दारू पिला गए, ये दारू पी के दारू की बुराई कर रही है। की बात कर रहे हैं। देश के भविष्य को खराब कर रही है ये, इसी के फर्जीवाड़ा है, ये फर्जीवाड़ा है, फर्जी वाले हैं, ये फर्जी वाले ये नौकरी नहीं करेंगे, ये नौकरी नहीं करेंगे, ये काम आई नहीं। हम गरीब आदमी है, हम गरीब आदमी है। पहले व्यापारी हाथ पैर नहीं है तेरे, 4 गाड़ी मार लेके तेरे हाथ पैर नहीं है क्या? सलामत नहीं है? मोदी जी आके तुझे राशन देंगे, मोदी जी आके तुझे नौकरी देंगे। रहते हुए रोजगार नहीं मिल रही, जहाँ व्यापारी 4 गाड़ी मार लेते। कल इससे पूछिए, कल एक लड़का कह के गया इससे, मेरी दुकान पे बैठ सैलरी में दूंगा। भाई साहब ऐसे तीर की डाल गेट से बाहर गए। पूरी देश की जनता के लिए जो करता है वो पूरी देश के जनता के लिए करता है। और जिसे खानी गुरुद्वारे की रोटी है वो कहाँ को कमाएगा? सोचना पूरी देश के लिए हर इंसान को मेंढ नहीं है। जिसको मेंढ रहेगा वही देश के बारे में सोच सकती है। ये लोग को देश के मेंढ नहीं है, देश कैसे होंगे? कितना फ्री दो, कैसे भविष्य चेंज होंगे देश के? हम तो कह दिए सरकार को, बोलो पूरी देश के जनता से पूरी दारू बंद कर दे, कहीं भी दारू ना मिले। देखो सारे पढ़ाई लिखाई हो जाएंगे। बोलो ना, देखो साउथ के जैसा पहले केजरीवाल को भाई बोलो दारू फ्री करने के लिए, नहीं बंद करने के लिए, बंद करने के लिए केजरीवाल को बोलो तो हो जाएगी। सरकार बंद करेंगे तो पूरी देश के केजरीवाल का है, उससे नहीं होती है कुछ। क्या लग रहा है तुम्हारे हिसाब से कौन आएगा दिल्ली में? दिल्ली में भाई भाजपा आएगा, बीजेपी आ जाएगा। यार कई सालों से बाहर है दिल्ली में, अब आ जाएगा भाई। शासिल ले आई संसद। हाँ
वो भाजपा आ जाएगा। 1100 रुपए दे के भाजपा आप ले आओगे दिल्ली में? 1100 रुपए ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कौन सा जो वोट खरीद रहे क्यों? परवेश वर्मा कल पकड़े गए हैं 1100 रुपए देते हुए। भाई केजरीवाल भी भारतीय जनता पार्टी कहते आ जाएगी दे रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वोट खरीद रहे हो भाई। केजरीवाल जी तक काम करो, कर पाओ, हिम्मत हो तो करो, फ्री दो। कौन सा वाला? क्यों केजरीवाल जो दिल्ली में फ्री दे रहे हैं, देखो फिर लोकतंत्र की हत्या क्यों कर रहे हो? वोट क्यों खरीद रहे हो 1100 रुपए में? भाई 2100 रुपया केजरीवाल भी दे रहा है, 2100 रुपया दे रहा है। वो फॉर्म लगा चुका है। हाँ दे रहा है भाई, आपका पास ना मेरा है ना तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ये बात नहीं समझी तो नुकसान सबका है मेरे भाई, ठीक है? अंधभक्ति छोड़ दो, ठीक है? जो सही बंदा है, जो पढ़ा लिखा है, उसे चुनो, ठीक है? हम तो मानते हैं भाई, हम चमचागिरी नहीं करेंगे। हम भगवान के बात करते हैं, लेकिन भाई किसी का चमचागिरी नहीं करेंगे। जुमलेबाजी है, क्या जुमलेबाजी है? क्या जुमलेबाजी है? क्यों भारतीय जनता पार्टी ये साजिश कर रही है, जो नोटिस भेज रही है? क्यों अखबार में कौन क्यों ये गलत कर रही है? उसे मालूम है मुख्यमंत्री आतिश जी परमिशन दिया था, उसको दिखा दीजिए। नोटिस क्यों? नोटिस आतिश जी जब परमिशन दे रही है तो उसको दिखा दीजिए। ये झोला छाप वाले एक दिन भाग जाएगा ना तो तुम लोग का बुरा हाल हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाई, झोला छाप के बाद गाय वाला आएगा, वो गाय वाला आएगा ना भाई, गाय वाला आएगा। खुद बोल रहा है ना, वो बोल रहा है ना, वो झोला वाले चलेगी, झाड़ू उलेगी, धूल ना रहेगा, पंजा ना रहेगा फूल। अरविंद केजरीवाल पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं दिल्ली में। तुम्हारे नहीं आएगा भाई, झाड़ू का साहब हो गया, झाड़ू का साहब हो गया। जम्मू कश्मीर में एक सीट अरविंद केजरीवाल जी की निकली नहीं निकली? क्यों धीरे धीरे पहुंचे हर जगह? पंजाब में सरकार चल रही है नहीं चल रही है? क्यों हार जीत तो होती है? क्यों माता ईवीएम में हो गई थी? हाँ बिल्कुल, ईवीएम में भाई घोटाले करोगे तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। अब यहाँ भी घोटाला इलेक्शन। अब भाई साहब उन्होंने स्पष्ट उससे कही है कि भाई साहब इन्होंने जुमलेबाजी की है, क्योंकि आज के पेपर में ये कहिए कि एक चीज बताइए, परमिशन एलजी, ये कहते हैं एलजी ने काम रोक दिया। परमिशन एलजी से ले रहे हो नहीं ले रहे हो? कि योजना तुम्हारे घर की है, तुम बनाते जाते हो, योजना बना रहे हो तो भाई साहब आगे काम करिए, फिर क्यों एलजी को दोष देते हो? अंकल आपके हिसाब से दिल्ली में कौन आ रहा है? नहीं देखिए ऐसा है, ये भाई साहब हमारी बातों से ना ऐसी सरकारें नहीं पलट जाती कि मैं कहूँ कि भैया केजरीवाल जी भाग गए। नहीं, केजरीवाल जी ने अपना जो काम किया है वो सबको दिख रहा है, ठीक है ना? और हर सरकार काम करती है, कोई नई बात तो है नहीं। अगर काम ना कर रहे हो तो 15 साल क्यों आते, है ना? तो 15 साल मोदी जी को भी तो हो गए, तो आप उनको गाली दो तो भी गलत है। क्यों उन्होंने काम नहीं किया? नहीं किया तो 15 साल क्यों आए? ये जनता को थोड़ा सा समझना चाहिए कि हमें भड़कना नहीं है, हमें काम करने वाले को काम करना दिखना चाहिए। शीला दीक्षित वाले, कांग्रेस वाले कह रहे हैं शीला दीक्षित ने भी बड़ा काम किया है। देखो जी, हम जब कॉलेज टाइम में आते थे तो शीला दीक्षित ने बहुत काम किया था। उससे पहले इंदिरा गांधी जी ने काम किया था। अब कोई कहे कि 82 में काम किया था, अब 82 में थी तो किया। अगर वो 82 में एक देखो सर, ऐसा होता है जब जो होता है तब वो काम करता है। अब किसी को दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा, किसी को सिर्फ विरोध ही करना है। तो मैं शीला दीक्षित के लिए बुरा नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं कह रहा हूँ, आप अगर अब ये 15 साल से अगर काम ना कर रहे होते मोदी जी तो क्यों आते, और अगर केजरीवाल जी ना कर रहे तो क्यों आते? तो आप लोगों को सारी बातें देखनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी तो अपोज करना है, नहीं। एक बात सुन लो। हाँ बताएं, आप बताएं। ये चांद चौक बना हुआ है जी, अंदर गली में घुस जाइए जी, वहाँ इंसान नहीं रहते क्या? है रोड बना हुआ है। हमारे यहाँ आम आदमी की क्लिनिक दरवाजा टूटा हुआ है, उसमें कुत्ते बैठते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसा होता है। मैंने क्या कहा आपको कि मैं किसी पार्टी से या आप किसी पार्टी से संबंध तो नहीं रखते ना। हम तो जनरल बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने अगर काम नहीं किया तो 15 साल ना रुकते, आप ना जिताते। हम ही हैं जिताने वाले। कोई ये थोड़ी कि मेरे मुंह पे ठप्पा लगा कि मैंने केजरीवाल को आपने मोदी जी को जिताया। जनता नहीं जिताया ना, तो जनता को अपना फैसला करने का हक होता है, बोलने का भी हक है, सबको हक है। लेकिन किसी को बेवजह विरोध करना, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे वो मोदी जी, चाहे वो शीला दीक्षित जी हो, किसी का विरोध बेवजह नहीं करना चाहिए, है ना? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपका दर्द
हो सकता है मुझे ना मिल रहा हो, एक बात सुनिए ना, हो सकता है मेरे को मेट्रो में मजा आ रहा हो, आप कह रहे हो कि गंदगी मचा रखी है, ऐसा होता है, अपने अपने विचार है। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि ठीक है, अगर आपको चुभ रही है तो आपको बोलने का हक है। चुभ नहीं रही, चुभ रही है, एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे, ड्राइवरों का इससे वो नहीं दी जाती वेतन, जल बोर्ड का वेतन दिया जाए, ये 2100 कहाँ से देगा आप बता दीजिए। नहीं आप 2100 किसको देगा? महिलाओं को बोल दिया, फाइनल हो गया, वो तो नहीं है भाई साहब, वो फाइनल तो है। वादे तो वो सबके ही करते हैं, पहले वादे तो आप ऐसे आपका वादे जब नहीं चल रही है। तक जब तक दी नहीं तब तक क्या? मैंने कही मैं डालूंगा, आज के पेपर में दिया है। देखो मैंने फिर 1000 में पहले डालूंगा। आप बात नहीं अब 2100 की कहा है, 2100 डालो। नहीं जी, आज के पेपर में अरे अभी पेपर दिखा देता हूँ। अरे मैं तुम पेपर दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, बोर्ड लगा रखा है मैंने। ये बोर्ड अलग बात है। चुनावी वादे अनुसार जो वो होते हैं ना, जो बोले जाते हैं वो बोले जाते हैं। चांदनी चौक आप किसी को जुमले नंबर वही बात जुमले हैं मेरे। तो फिर सिर्फ मोदी जी का नहीं पंजाब में जुमला, जुमले नहीं है, 3 साल से काम मिला है पंजाब में, कहाँ दिया एक तो रुपये मैं का? वही चीज तो कह रहा हूँ, वो तो फिर कांग्रेस तो के- जुमले हैं फिर। तेलंगाना में भी एक और चीज, फिर वो तो वहाँ हिमाचल में भी नहीं। आप किसी पार्टी के लिए पर्टिकुलर मत बोलिए, मैं कह रहा मैं पंजाब में सबका- नाम लिया है, मैंने नहीं नाम लिया, आप ठीक है, दोनों का मैं पार्टी कह रहा हूँ आप बोलिए, अगर नहीं दे रहे तो बोलेंगे ही, जनता का क्या काम है, नहीं देंगे तो बोलेंगे। चीज बताइए, आज बोलेंगे ना। पेपर में दिया पंजाब में- है, ये कह रहे हैं कि भाई साहब इन्होंने कोई परमिशन नहीं है, इन्होंने दी है तुम्हारी संजीवनी बूटी, जो बड़े बुजुर्ग मरते हैं वो मरेंगे नहीं, 70 साल वाले। भाई साहब जब लक्ष्मण जी कैसे नहीं? जब लक्ष्मण जी जिंदा आ गए तो ये क्यों मरेंगे बुड्ढे, क्यों मरेंगे? बात वो नहीं है, बात ये होता है बाबू जी एक और चीज मेरी सुन लो, जब सुविधा होती है ना, बात छोटी सुनिए, बात मेरी सुविधा सुनो, दी जाती है, हर किसी को मिले जरूरी नहीं है। बाबू जी मैं आपकी आप ये इज्जत लंगर- करता हूँ, आप ये- नहीं ये लंगर बांट रहे हैं, सारे थोड़ी खा रहे हैं, नहीं वो तो बांट रहे हैं ना, बाबू जी, ऐसे ये भी रेवड़ी बांट रहे हैं, किसी को मिल रही है, मानूंगा तुम्हारी बात। एक चीज बताइए, इनके रेवड़ी हॉस्पिटल तो बन रही है, किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही। हॉस्पिटल फ्री है जी। तो रेवड़ी की जरूरत क्या पड़ी ये बताइए। आपने ठीक कहा, मेरी बात सुनिए। जब हॉस्पिटल फ्री है, दवाई फ्री है, तो रेवड़ी की जरूरत क्यों पड़ी ये बताइए। बाबू जी अगर फिर भ्रष्टाचार भी तो फ्री है, भ्रष्टाचार भी तो फ्री है सबके भ्रष्टाचार तो पास। इन्होंने खुल के कर रहे हैं। तो मैं तो जो कह रहा करे, हूँ, मैं तो परमिशन कह रहा हूँ आज की ऐसे जैसे सुविधाएं फ्री है ना, ऐसे भ्रष्टाचार भी फ्री है। 4 चीजें दी और 40 खा गए, कौन देख रहा है? आप और हम तो 4 भी खुश हैं, देखना है, 4 भी खुश हम तुमने देखना है, कहाँ देख रहे हैं? देखना पड़ेगा बाबूजी, देखना पड़ेगा, तो रिपीट क्यों होते? तुमको देखना भाई पड़ेगा। साहब रिपीट क्यों होते फिर? वो बाबूजी जो काम करेगा वो आएगा, तो वो तो दोनों ही आ रहे हैं फिर, कोई भी आ जाए। तीनों ही आ रहे हैं फिर तो काम ना- पार्टी अपनी जगह पर कहीं ना कहीं सेटल 11 है। साल देख लिया अगले को। ठीक है, पानी गंदा, पहली बात पानी गंदा, हॉस्पिटल में दवाई नहीं, मैं दिल्ली में नहीं रहता, इसलिए मैं आपको मैं ये नहीं कहता, आपकी इज्जत हो रही है। बहुत ऐसा कुछ है। बहुत सरकार सब जगह होती है, मैं कहता हूँ सुविधाएं प्रोवाइड करने की बात की जाती है, प्रोवाइड करते भी हैं, लेकिन कितने परसेंट लोगों तक वो मिलती है वो नहीं पता होता लोगों को। आज से 5 साल आज पहले केजरीवाल जी आए थे, सुन लो, उन्होंने कही कि 1000 रुपए मैं भेजूंगा खाते में, 5 साल रह ले अभी तक नहीं आए, तो वो कहा 2100 कहाँ से आएंगे? बात 2100 की चल रही है। वोट खरीद रहा है, 2100 में वोट खरीद रहा है, वो तो वोट ही खरीद रहा है 2100 में। जब पैसे ही नहीं है तो वोट का दे रहा है, वोट है का पैसे का है उसके पास? भाई 10,000 करोड़ रुपए